आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल शाम को हमने एक युवक की वीडियो डाली थी। युवक ने बताया था लोन ऐप के चक्कर में किस तरह लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं। उसको और उसके रिश्तेदारों को न्यूड फोटोज़ भेजी जा रही हैं। डराया जा रहा है कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हें किसी और के साथ दिखा देंगे न्यूड और बदनाम कर देंगे। ऐसे डर दिखाकर उनसे वसूली की जा रही है। तो कल मैंने वीडियो डाली है दोस्तों। उसके बाद मुझे कई फ़ोन आए। लोगों ने बताया भाई हमें भी लूट लिया, हमें भी लूट लिया, हमें भी लूट लिया। 5 लोगों के फ़ोन मेरे पास आए। मुझे बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा भाई हमारे फरीदाबाद के लोग कितना लूट रहे हैं। और जो लूट रहे हैं भाई साहब, जिन नंबरों से फ़ोन कर रहे हैं वो पाकिस्तान का है। अब पुलिस उनको कैसे पकड़ेगी पाकिस्तान जाकर। तो मैंने सोचा भाई एक जागरूकता फैलाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ ताकि लोग लूटने से बच सकें। देखिए मेरे पास भी कुछ मैसेज आए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसे घुमा दो, हाँ खड़े हो जाओ बेशक। ये देखिए मेरे पास भी ये मैसेज आए हैं, 3 मैसेज आए हैं। ये देखिए भाई साहब, लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है, आपका इतना लोन अप्रूव हो गया, इस पर क्लिक करो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद वो मुझसे कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगेगा और माइक्रोफोन एक्सेस मांगेगा, कैमरा एक्सेस मांगेगा, फाइल एंड फोल्डर एक्सेस मांगेगा। इसी तरह से देखिए ये दूसरा मैसेज आया। ये देखिए कह रहा है अप्लाई नाउ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा। ये तीसरा मैसेज देखिए, ये देखिए क्लिक हियर। ये भी कह रहा है आपका लोन अप्रूव हो गया है, क्लिक हियर। तो मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है ऐसे ही मैसेज आपके पास भी आते हों, तो मैं तो इग्नोर कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इग्नोर करें या डिलीट कर दें। क्यों पड़ते हो चक्कर में भैया। आप सोच रहे हो ऐसा आसानी से लोन आपको मिल जाएगा, किसी के पास पैसे फालतू पड़े हैं। भाई साहब वो 2000 अगर आपको भेजेगा तो 2 लाख रुपए लेगा या 20 लाख रुपए लेगा, आपसे लूट लेगा आपको। तो क्यों पड़ते हो चक्कर में। इसलिए मैंने सोचा आपको समझाते हैं। देखिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर इस मैसेज पे क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ, तो उनका ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि कुछ परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस की परमिशन मांगी जाएगी, कैमरा एक्सेस की परमिशन मांगी जाएगी, फाइल एक्सेस की परमिशन मांगी जाएगी। और आप भी नादान क्लिक करते चले जाओगे, सारी एक्सेस भी दे दोगे। भाई साहब उनको यही तो चाहिए, फाइल एक्सेस चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस चाहिए। आपकी सारी फ़ोटोज़, आपकी पत्नी की, बहन की, माँ की, रिश्तेदारों की फ़ोटो उनके पास पहुँच जाती है। आपके सारे नंबर नाम के साथ उनके पास पहुँच जाते हैं, यही उनको चाहिए। उसके बाद मान लो आपके अकाउंट में 2000, 3000 या 5000 रुपये आए हैं, तो आपको 3 दिन बाद फ़ोन किया जाएगा, आपने पैसे नहीं दिए, 20,000 हो गए हैं, आपने 5000 लिया था। अब आप सोच में पड़ जाओगे भैया मैंने तो 5000 लिया था, 20,000 कैसे दे दूं। सोचते सोचते 4-5 दिन निकल जाएंगे। फिर वो आपको बोलेंगे 20,000 दो, वरना हमारे पास तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तुम्हारी फ़ोटो है, क्योंकि आपने तो एक्सेस दिया हुआ है। आपके घर वालों की फ़ोटो उनके पास पहुंच चुकी है। तो आपको बोला जाएगा या तो पैसे दो 20,000, या तो हम आपकी फ़ोटो किसी और के साथ जोड़कर, मतलब कोई और न्यूड फ़ोटो होगी, आपका जो चेहरा है, मतलब ये गर्दन है, काटी जाएगी और उसके साथ जोड़ दी जाएगी। आपको डराया जाएगा, आपकी ये फ़ोटो, ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी, आपके रिश्तेदारों को, आपकी कंपनी वालों को भेज दी जाएगी, आपको बदनाम कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग तुरंत ही डर जाते हैं, सोचते भाई मेरी न्यूड फ़ोटो अगर सबके पास पहुंच गई तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। फिर वो 20,000 मान लो मांग रहे हैं तो 20,000 दे देते हैं। अब जैसे 20,000 देते हैं उनकी लालच और बढ़ जाती है। वो कहते हैं भाई आपने एक दिन लेट कर दिया तो 20,000 का 50,000 हो गया है। अब 50,000 रुपये मांगा जाएगा आपसे। आप डर के मारे 50,000 दे दोगे
तो कहेंगे अब 50,000 का 5 लाख हो गया है, दो, वरना तुम्हारी फ़ोटो अभी मैं वायरल कर रहा हूँ। फिर आप या तो 5 लाख दोगे, अपना घर बेचोगे। बहुत सारे लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा जीवन नगर गोची में एक महिला, मतलब उसने जो है गलत कदम उठा लिया था। तो बहुत सारे लोग या तो अपना घर बार बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, या तो गलत कदम उठा रहे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, भैया ये फ़ोन कहाँ का है जो आपके पास फ़ोन कर रहा है? तो गूगल में तो आजकल फ़ोन नंबर डालो या कोई भी नंबर डालो, उसकी लोकेशन आ जाती है। तो कहते हैं भाई पाकिस्तान से आ रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अधिकतर लोग हमें लूटने के लिए बैठे हैं कि आप इसी तरह से मैसेज भेजो, लोग क्लिक करेंगे, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लो, फ़ोटो ले लो, उनको ब्लैकमेल करो। अब 5 फ़ोन मुझे एक ही दिन में आ गए फरीदाबाद के। सोचो भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं होगा। तो रोज़ाना मान लो 15-20 लोग भी फरीदाबाद से लूट रहे हैं। पूरे देश में कितने शहर हैं? हज़ारों शहर हैं, और हर जगह से अगर 5, 10, 20 लूट रहे हैं, अगर एक दिन में 5,000 लोग भी लूट रहे होंगे, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, तो समझ सकते हो कम से कम 100-200 करोड़ रुपया, या हो सकता है और ज़्यादा, रोज़ाना लूटा जा रहा है। और ये सब पाकिस्तान पहुंच रहा है, क्योंकि आप जो पैसा भेजते हो इनके ऐप में या इनके बार कोड को स्कैन करके, वो सीधा या पाकिस्तान जा रहा है या कहीं कुवैत जा रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा जहां पर पुलिस का एक्सेस नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करें? जब वे देखते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, तो पता चलता है नंबर कहीं पाकिस्तान का है, कहीं घाना का है, कहीं कुवैत का है। इतनी दूर पुलिस कैसे जाएगी, ये बताओ? तो पुलिस भी मजबूर है। अब हमारी थोड़ी सी लालच कि हमें इस ऐप से पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ये मैसेज आया, अब मान लो मुझे मैसेज आया है कि ये देखिए आपका लोन अप्रूव हो गया है भाई, ये 5 लाख का लोन और ये अप्रूव हो गया है, 5,000 की EMI, तुरंत अप्लाई करो। तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, भाई मुझे तो लोन मिल गया 5 लाख का। ये नहीं पता लूट जाओगे भैया। तो आप लोग ऐसे मैसेज को इग्नोर करो, ऐसे मैसेज पर क्लिक ही मत करो, तुरंत ब्लॉक कर दो, तुरंत उनको डिलीट कर दो। आपके बच्चे हो सकता है क्लिक कर दें गलती से, उनको भी बताओ, समझाओ, या जब भी ऐसा कोई मैसेज आए उसको तुरंत ही हटा दो अपने फ़ोन में। कोई भी अननोन ऐप को इंस्टॉल मत करो, और गलती से इंस्टॉल हो जाए तो देखो आपने कोई प्राइवेसी का एक्सेस तो नहीं दिया है, टेलीफोन का या कैमरे का या फाइल एंड फोल्डर का। अगर आपने ऐसा कुछ दिया है या देने जा रहे, उसको पढ़ लो भाई साहब, वो क्या एक्सेस मांग रहा है, क्या परमिशन मांग रहा है आपसे। और नहीं जानते तो लिंक पर क्लिक ही मत करो। क्या ज़रूरत है लिंक पर क्लिक करने की? मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं नहीं करता, तो आप भी मत करो। कल भाई साहब जो आए थे कह रहे थे मैं तो मार्केटिंग का काम करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं भी फंस गया झांसे में, चक्कर में। तो गलती हो जाती है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे लिंक से दूर रहें, ऐसे मैसेज से दूर रहें, वरना आपको बदनाम किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, आपको मान लो कोई फंस गया इनके चक्कर में, 15-20 हज़ार 30 हज़ार दे दिया, तो ये और पैसे मांगते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर रखी है इन्होंने, उनको आपकी कुछ फ़ोटोज़ भेजते हैं ऐड करके, आपकी गर्दन काटेंगे और किसी और का न्यूड पिक्चर लेंगे, जोड़ के आपके किसी रिश्तेदार को भेज देंगे, या आपको ही भेज देंगे डराने के लिए कि अभी मैंने आपको भेजा है, अब आपकी वाइफ को भेज रहा हूँ, आपकी बहन को भेज रहा हूँ, आपके बॉस को भेज रहा हूँ, आपके सभी रिश्तेदारों को भेज रहा हूँ। आप सोचते हो भाई अब तो भेज देगा, बदनाम कर देगा, दे दो भाई, जो पैसा मांग रहे दे दो। फिर आप लोग जो है वो पैसा दे देते हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं भरती भाई साहब, उनको तो लूटना है आपको। 50,000 दे दिया 1 लाख मांगेंगे, 1 लाख दे दिया 5 लाख मांगेंगे। तो आप पैसे ना दें। अब जो सोल्यूशन यही है कि भाई वो तो 2-4 फ़ोटो तो भेजेंगे आपके रिश्तेदारों को, आपको डराने के लिए। तो आप जो है अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको पहले से बता के रखो, भाई मैं ऐसे फंस गया हूँ, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी फ़ोटो आपको भेजेगा ऐसे जोड़ जाड़ के, तो कृपया उसको डिलीट कर दें। कल मैंने उस लड़के को समझाया,
उसने भी ऐसा किया तो आज जो ब्लैकमेलर है गिड़गिड़ा रहा था कि भैया 5,000 दे दो, भैया 10,000 ही दे दो, भैया कुछ तो दे दो, क्योंकि वो 25-30 हज़ार रुपये भेज चुका था। तो इसने 15,000 दे भी दिया था। वो कह रहा था भाई मेरा बराबर तो कर दो, मुझे लॉस ना हो। तो ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, समझ लो। क्योंकि मैंने उसको समझा दिया था तो जो ब्लैकमेलर है वो भी समझ चुका था भैया ये तो न्यूज़ वाले के पास पहुंच गया, होशियार आदमी है, मैं तो इसको लूट नहीं सकता अब। तो वो जो है गिड़गिड़ा रहा था भैया कुछ ही दे दो, 5-10 हज़ार दे दो और ये बैलेंस जो है आप कर दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसी भी नौबत आ जाती है। तो आप लोग जब सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो कोई आपको लूट नहीं पाएगा। भाई 2-4 पिक्चर अगर आपके रिश्तेदारों को भेज दिया, उनको पहले से बता के रखो भाई, इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। या तो आप लूटोगे या तो बचोगे। लूटना है तो लूटो और अगर बचना है तो फाइट करो। तो जो फरीदाबाद के लोग लूट रहे हैं, मैंने सोचा एक मैसेज डालता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि हमें भी दुख होता है। भाई कोई गरीब आदमी है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार कमाता है, वो कहाँ से लाएगा पैसे? आप 50 हज़ार लूट रहे हो, 1 लाख रुपए लूट रहे हो, कहाँ से ले आएगा? परेशान हो जाएगा वो तो गरीब लोग ही लूट रहे हैं, क्योंकि गरीबों को पता नहीं है कि क्या मैसेज आ रहे हैं। उनको ही लोन चाहिए होता है, सोचते हैं मिल जाएगा 50 हज़ार, क्या दिक्कत है। इसी चक्कर में फंस जाते हैं। और कई बार तो कुछ लोग जो साइबर क्रिमिनल हैं कुछ पैसे भेज देते हैं पेटीएम पे, कहीं पर भी पेटीएम जो है, कहते भैया मेरे 3,000 चले गए, आप दे दो, ऐसे कर दो वैसे। और कुछ ऐसा कोड भेज देते हैं कि पैसे वापस में 3,000 का 30,000 निकल जाता है। मतलब ऐसे बहुत तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। तो इनसे बचने के लिए अलर्ट होना ज़रूरी है, सावधान होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैसेज देते हैं। अब मुझे तो 5-7 लोगों ने फ़ोन करके बता दिया। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं हैं, शर्माते हैं कि भाई मैं कैसे बताऊं। तो कृपया करके बताते भी रहिए हमसे भी, क्योंकि हमें जब पता चलता है तो हम तभी तो जागरूक करेंगे। हमें जब बताओगे ही नहीं, लूट जाओगे, बैठ जाओगे शांति से। जब हमें नहीं पता चलेगा तो हम कैसे लोगों को बताएंगे? देखो, क्रिमिनल चाहता है कि कोई भी लूटा हुआ व्यक्ति ना तो मीडिया में जाए ना तो पुलिस में जाए। वो तो यही चाहता है कि आप लूटो, घर बैठो, वो दूसरों को लूटे, जागरूकता ना फैला पाए कोई। तो आप अगर लूट के शांत बैठ जाते हो तो आप भी उनकी मदद कर रहे हो, उनका हौसला बढ़ा रहे हो। तो लूटो तो मीडिया में आओ, पुलिस में जाओ। यही बताना ज़रूरी था, हमने सोचा एक लाइव आकर बताते हैं। आप लोग बताते रहिए, जब भी लूटिए बताइए, लूटिए बताइए, और हम लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में अगर 100 लोग भी बच गए लूटने से तो मेरा मोटिव जो है वो पूरा हो गया। भाई एक दिन में 100 लोगों को बचाया मैंने। लेकिन आपका सहयोग देना ज़रूरी है। आप बताइए किस तरह आपको लूटा जा रहा है, क्या गलती हो गई आपसे? गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन लूट के बैठ जाना ये सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी क्राइम हो आप बताइए, मेरे साथ ये क्राइम हो गया, मेरे साथ ये धोखाधड़ी हो गई। देखिए, हम बताएंगे कुछ अच्छा ही बताएंगे। कई बार हम न्यूज़ नहीं भी बनाते। कई बार हमारे पास जैसे 5 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो ज़रूर नहीं कि मैं सबकी न्यूज़ बनाऊं, लेकिन मुझे आइडिया तो हुआ, पता तो चला भैया 5 लोग और लूट गए इसी तरह से। और उस आइडिया की वजह से मैं लाइव आया हूं, आपको समझा रहा हूं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं, जिसकी वजह से 100 बच जाए या 500 बच जाए या 5,000 बच जाए, तब भी जो मेरा मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। यही बताना था। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, लोगों को समझाएं, बताएं कि अननोन लिंक पर शेयर नहीं करना है, लोन ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी अननोन ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है और कोई परमिशन नहीं देनी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर नहीं करना है। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई ऐप है, ऐप की प्राइवेसी में जाइए, उसमें सब कुछ दिख जाएगा आपने क्या क्या एक्सेस दे रखा है, उसको आप जो है हटा भी सकते हो। तो जागरूक बनिए, सावधान रहिए, लूटने से बचिए। नमस्कार, जय हिंद।